और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के हमारे प्रतिभागी खिलाड़ीगण, उनके कोचेज, टीम स्टाफ और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामगढ़ झील में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं सबसे पहले सभी प्रतिभागी टीमों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को और इसके स्थानीय आयोजक यूपी रोइंग फेडरेशन को, एसोसिएशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामगढ़ ताल को इस प्रतियोगिता के लिए चुना और इस प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे भी फाइनल के 2 मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि देश के अलग अलग कोने की टीम यहां पर आकर के इस रामगढ़ ताल का जो सही उपयोग होना चाहिए था, वो सही उपयोग इन युवाओं के भविष्य को सजोने संवारने के साथ ही भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में उपयोग हो रही है। और यह देख करके एक आनंद की अनुभूति हुई। मैं इसके लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस संपूर्ण आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण भारत के अंदर भी और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास तेजी के साथ हुआ है। और मेरा मानना है युवाओं की दृष्टि से यह एक बहुत शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा सकारात्मक हो, अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर रहा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक टीम भाव के साथ कार्य करता है। वह नकारात्मकता से, नशा से दूर रह करके समाज को एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ करके सेल्फ डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व होता है यह बताता है। और वह एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पिछले 11-12 वर्ष के अंदर देश के अंदर विकसित हुआ और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने उस इकोसिस्टम को अपनी तेजी के साथ विकसित किया है और रामगढ़ झील उसका उदाहरण है। और आज उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना ये जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया। जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है और वह है चरेवेति चरेवेति का। चलते रहो, चलते रहो। सम और विषम परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहो। और यही तो भारतीय मनीषा ने भी कहा था। हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, सम गच्छध्वम
संबद्धम समनो मनासी जानतम, यानी साथ चलो, साथ सोचो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ो। और यही हमें इस रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से यहां पर देखने को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि तेजी के साथ भारत के अंदर रोइंग की एक्टिविटीज बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ। जब हम खेलकूद की बात करते हैं तो वह हर युवा को फिटनेस के लिए प्रेरणा देता है। वह अपने आप के खेल फिटनेस के लिए शारीरिक रूप से वह फिट हो, मानसिक रूप से दृढ़ हो, और जब इस शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो वही मजबूती के साथ सोचने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं कि पल पल में बदल जाए। अवसर देख करके भागने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि इस सारा इकोसिस्टम आज देश के अंदर विकसित हुआ है। भारत आज विश्व रोइंग मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरा है। हमने इसको देखा है। स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक प्रशिक्षण और मानसिक फिटनेस, यह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज की आवश्यकता है। और ये सभी कुछ आज देश के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आज उपलब्ध हो रही हैं। बहनों और भाइयों, रामगढ़ ताल जिसमें आपने इस प्रतियोगिता को संपन्न किया है, यहाँ के सांसद जी भी कह रहे थे और रोइंग फेडरेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रानी पक्षालिका सिंह जी भी इस बात को कह रही थी कि इस रामगढ़ ताल के बारे में 2017 के पहले लोग क्या क्या बोलते थे। गोरखपुर की पूरी गंदगी यहाँ आती थी, अपराध का गढ़ था, हर प्रकार से यहाँ बदबू से, इस सीजन में तो एकदम बदबू चलती थी, कोई आ नहीं सकता था। आज वही रामगढ़ ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ भी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता हुई यहाँ पे ये देख करके कि रामगढ़ ताल पर हम लोगों ने इन बातों को भी देखा है कि 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है वह भी यही रामगढ़ ताल पर ही आयोजित किया गया है। यानी यहीं पर वह हुआ है। और मेरा मानना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ ताल, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है। और आने वाले समय में वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां पर होंगी। यहां पे रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, अन्य जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। और उन सभी के लिए यह कार्य यहां पर मजबूती के साथ होगा। आप जानते हैं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में है और उसका महिला भारतीय टीम का प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल को चुना गया, जो उनका प्रशिक्षण होना है। अभी ये प्रशिक्षण यहाँ पर संपन्न हुआ है, आगे भी ये निरंतर चलेगा। मैं खेल विभाग से कहूँगा कि उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाने के लिए, इस ताल की देखरेख गोरखपुर विकास प्राधिकरण करता है, वह इसमें पूरा सहयोग करेगा। और वाटर स्पोर्ट्स को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ गोरखपुर में हो सकता है, इसको लेकर के हमें अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजर और अच्छे एक्सपर्ट को यहाँ पर रखना होगा, जिससे एक सभी कार्यक्रम आगे तेजी के साथ चल सके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टीम
अच्छे मेडल अपने देश के लिए ला सके, यह हम इसके माध्यम से तैयार करेंगे। आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले खेल सुविधाओं का नितांत अभाव था, आज वहां पर आप चले जाइए, हर गांव में खेल के मैदान हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं या बनने वाले हैं। हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण या तो हो रहे हैं या हो चुके हैं। तेजी के साथ इसको विकसित किया है। गांव-गांव में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति लोगों के मन में एक नया रुझान पैदा हुआ है, क्योंकि ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है और वे 534 तो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाकी शेष अन्य के लिए हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 500 की भर्ती और हमारी चल रही है। उसमें भी हम वही जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है तो हम उसको इसके लिए यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और उन्हें सीधे हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के कारण खेलो इंडिया, खेलो फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता, ये तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वाराणसी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और अभी 4 दिन पहले गोरखपुर में भी हम लोगों ने एक इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम किया था। यानी ये खेलकूद की गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पावन नदियों में गंगा भी, यमुना भी, सरयू जी भी, राप्ती नदी भी और गंडक नदी भी, क्योंकि गंडक का नाम लेना आवश्यक है क्योंकि दुबे जी का घर उसी के बगल में है। तो ये सभी कुछ यूपी से जुड़े हैं या यूपी के साथ उनका संबंध है। महत्वपूर्ण स्थल है प्रयागराज में, कानपुर में, गढ़मुक्तेश्वर में, मिर्जापुर में, वाराणसी में, बलिया में और कुशीनगर में भी वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधि आगे बढ़ सकती है। आज रवि किशन नहीं आ रहे थे तो दुबे जी ने कहा कि मैं आऊंगा उनकी जगह, उनके पास समय नहीं होगा लेकिन मैं आता हूं। वो आ गए, लेकिन अन्यथा वो बोलते कि हाँ ये प्रतियोगिता हम कुशीनगर में भी कराना चाहते हैं। यानी ये चीजें हो सकती हैं और मुझे लगता है कि ये सभी कार्यक्रम के लिए हमारे पास अच्छा, आधुनिक और सशक्त इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैंने यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को जिन्होंने यहाँ पे जूनियर रोइंग प्रतियोगिता में, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में आज यहाँ पर मेडल प्राप्त किए हैं, मैं प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और विशेष बधाई देता हूँ जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश से श्री संतोष यादव, उड़ीसा से नेहा, महाराष्ट्र से ईश्वरी,
यानी संतोष यादव ने गोल्ड मेडल, नेहा ने सिल्वर और ईश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। ऐसे ही हरियाणा ने गोल्ड, सक्षम ने सिल्वर, फरहान आसाम ने, ब्रॉन्ज में शुक्लान झारखंड ने। गोल्ड मेडल वाली जो टीम है इनमें गोल्ड में महक, अनुष्का, कुशल चहल, अदिति, सिल्वर में अनुष्का, अश्वथम कृष्णन, मिथरांडा, देवेंद्रा केपी, ये केरल की टीम है, और ब्रॉन्ज में पूनम, प्रतीक्षा, मेघा और प्रतिज्ञा, ये सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने यहाँ मेडल प्राप्त किए हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की टीम को जिन्होंने मेंस क्वार्टर स्किल में स्वर्ण पदक जीता है, इसमें यूपी के दीपक कुमार, यश कुमार यादव, हरनाथ यादव, प्रवीण कुमार, ये सभी खिलाड़ी और इनके साथ के पूरे जो भी उनके कोचेज हैं, टीम मैनेजर हैं, इन सब को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, रोइंग एसोसिएशन यूपी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का केंद्र उत्तर प्रदेश बने और उत्तर प्रदेश हर प्रकार का सहयोग उन्हें करेगा। मैं आप सभी खिलाड़ियों को, रोइंग फेडरेशन को, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उन सभी अधिकारियों को जो इस खेल और खेलकूद की गतिविधि को विकसित कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि इस टूर्नामेंट के औपचारिक समापन की घोषणा। इसके साथ ही मैं 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2026 के समापन की आधिकारिक घोषणा भी करता हूं। And gold medal goes to Madhya Pradesh, Santosh Yadav.